400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने अपना जन्मदिन भी मनाया और पावन होली भी खेली, लेकिन कांग्रेस के लोगों को, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी घटकों को इससे उनको बड़ी पीड़ा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने अपना जन्मदिन भी मनाया और पावन होली भी खेली, लेकिन कांग्रेस के लोगों को, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी घटकों को इससे उनको बड़ी पीड़ा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। वे कहते हैं, इनके सहयोगी बोलते हैं, कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। बहनों और भाइयों, ये पहले दिन से राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की जिस राजनीति को लेकर के 2014 में आगे चली थी, आज उस राजनीति का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। इन 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज उभरा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं जोर से कहीं पटाखा फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत या छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। और इसीलिए भारत से लोग आज उसके ताकत के कारण कोई दुश्मन भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रैपिड रेल आ रही है, रेल के नए नए संस्करण वंदे भारत ट्रेन के रूप में, अमृत भारत ट्रेन के रूप में
नमो भारत ट्रेन के रूप में जो रैपिड रेल आपकी दिल्ली से मेरठ तक चली है, ये सभी पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज अपने युवाओं के लिए आईआईटी देता है, आईआईएम का नए नए संस्थान बनाता है, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी देता है और शुद्ध पेयजल हर भारतवासी को देने के लिए हर घर नल की योजना है और नल में शुद्ध जल की उपलब्धता देकर के हर एक के स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहा है। ये नया भारत विकास पे ध्यान दे रहा है। तो बहनों और भाइयों, ये नया भारत गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय या दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार जितने भी दिल्ली के अंदर कामगार थे, श्रमिक थे, प्रवासी नागरिक यहां रह रहे थे, इन लोगों को माइक ले लेकर के बार करके धमका करके बाहर कर रही थी, इनके पानी के कनेक्शन काट रही थी, उन्हें उनके राशन कार्ड को जमा करा रही थी। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, अब तो यूपी, बिहार या उत्तराखंड या देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में कार्य कर रहा है, मुंबई में कार्य कर रहा है, बेंगलुरु में कार्य कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो चुकी है। और कार्ड अगर यूपी में बना है तो आप दिल्ली में उस कार्ड से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा भी आज हर भारतवासी को वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से मोदी जी ने उपलब्ध करवाई है। एक तरफ भारत अपनी 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ लोग भूखे तड़प रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीवों को हम एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राग नाप रहे हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने घोषणा की है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव में किसान हैं। 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने घोषणा की है कि इस बार जैसे ही आएंगे, अगले 5 वर्ष के अंदर सभी गरीबों के मकान, एक मकान उन सभी बाकी बचे हुए लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। बहनों और भाइयों, ये है सरकार, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और साथ साथ विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को क्या बना दिया है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, 2017 के पहले तुलना आगे से कहीं और से नहीं, मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं आजवादी पार्टी से, वो और से नहीं, दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहां सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहां पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दें, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं, मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही। ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने के लिए कदम उठाया। साइन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहां पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। साइन बाग की घटना और साइन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।